न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा में एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता उन्हें हर दिन गालियां देते हैं। उन्होंने कहा, मोदी को ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2 से 2.5 किलो गालियां खाता हूं। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री देश की जांच एजेंसियों और देश के सुरक्षा बल को भी गाली देने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, जिन्होंने यहाँ के गरीबों को लूटा है, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। उससे पाई का हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की एक सभा में वनवासी शब्द को आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा, भाजपा इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो बीजेपी को आपका जंगल, जल और जमीन वापस देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक नया शब्द निकाला, वनवासी। वनवासी का अर्थ बताते हुए राहुल ने आरोप लगाया, वनवासी यानी वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। नेपाल में शुक्रवार रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 से ज़्यादा और घायलों की संख्या 140 हो गई है। 6.4 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिला था। इसके अलावा रुकुम पश्चिम जिले में भी भारी नुकसान हुआ है। यह भूकंप रात 11:47 पर आया था। शुक्रवार को आए भूकंप को 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सबसे घातक भूकंप माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 7 दिनों में यहाँ की वायु गुणवत्ता यानी AQI में तेजी से गिरावट आई है। शनिवार को दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों का AQI बहुत खराब स्तर में 400 के पार दर्ज किया गया। कई हिस्सों में AQI 500 के आंकड़े को छू गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से करीब 100 गुना अधिक है। बताया गया है कि अगले 15 से 20 दिनों तक यहाँ इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून लागू कर सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती है। CJI चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायाधीश इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब वे मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज क्या कहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की निर्वाचित शाखा तथा न्यायपालिका में यही फर्क है। दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए लगातार धमकी देने के मामले में एक आरोपी गणेश रमेश वनपारधी को आज तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया। धमकी भरे ईमेल भेजकर 400 करोड़ रुपए की मांग करने वाले उसी अज्ञात शख्स ने आज सुबह एक बार फिर अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजे थे, लेकिन इस बार वह दबोचा गया। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने मानहानि मामले को स्थानांतरित कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। यह जानकारी राजद नेता के वकील के माध्यम से अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट को दी गई है, ताकि ट्रायल कोर्ट से मामले में पेशी से छूट मिल सके। बता दें कि अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी यादव को मानहानि मामले में सम्मन जारी किया था। पाकिस्तान में हथियारों से लैस आतंकियों ने पंजाब के मियांवाली स्थित वायुसेना के बेस पर हमला कर दिया। हालांकि सैनिकों ने इसे विफल कर दिया। घटना में 6 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें से 3 को एयरबेस में घुसने से पहले ही मार दिया गया और बचे हुए 3 को समय रहते घेर लिया गया। दोनों तरफ से हुई जबरदस्त फायरिंग में लड़ाकू विमानों को क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तान सरकार के बड़े मंत्री रहे फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी की पत्नी हिबा फवाद चौधरी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हिबा फवाद चौधरी ने कहा है कि पुलिस और सादे कपड़े पहने लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया और अज्ञात स्थान पर ले गए। यह नहीं बताया गया है कि फवाद को क्यों गिरफ्तार किया गया है। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट की वजह से वर्ल्ड कप के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह भारतीय टीम में प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी गई है। हार्दिक ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि उनके लिए बात पचाना मुश्किल है, लेकिन मन से टीम इंडिया के साथ होंगे। हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में खेले गए मैच में चोट लग गई थी।